दोस्त, महाराज दशरथ ने ऐसा किया था जिसके कारण पिता को उनका नतीजा भोगना पड़ा। महाराज दशरथ ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे का कारण सिर्फ महाराज दशरथ थे, जो उन्हीं के ससुर थे। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि महाराज दशरथ यह गलती नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं होता। हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। बहुत से पुराणों में अलग अलग कहानी मिलती है, सभी जगह अलग प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने कौशल्या अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ 4 बेटों की माँ थी और आज के बाद आप 4 बहुओं की सास बन चुकी है। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि आप हमें यह सब क्यों बता रहे हैं। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटी की बहू आ जाए, उस घर में सास का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसकी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में जब 246 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहू को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 बेटों की पत्नियों को सीता, मांडवी, सुधकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन 4 को अपने पास बुलाया और 4 को पास में बुलाकर एक बात कही। बेटा देखो, 4 तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है कि तुम्हारे लिए अब 4 बहुएं खरी हैं। महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहिए पिताजी, क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम 4 अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम 4 अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लाओगी। फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब 4 बहू वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुँच जाऊं। उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी, वह खाना लेकर चली। अपने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। जिस चौक पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी
एक चीज भूल गई कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा यह भरत की पत्नी आई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। बोला, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। फिर दोस्तों तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन साफ सफाई से अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली ले जाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों उर्मिला भोजन की थाली लेकर के महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि बहू भी ऐसी ही है। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोला, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। उसके बाद शत्रुघ्न की पत्नी सुधकीर्ति खाना लेकर आई, लेकिन उनकी पत्नी उनसे भी एक गलती हो गई। उसने सुकीर्ति के हाथ से भोजन की थाली ले ली और कहा, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने सुधकीर्ति के हाथ से भी थाली ले ली और वहीं पर रख लिया। उसके बाद कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। अब दोस्तों तीनों की थाली रखी हुई है, लेकिन महाराज दशरथ भोजन नहीं किया। राजा दशरथ विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बना करके जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतनी सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया और अपने हाथ में थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हो गई। तब तक माता सीता को ध्यान आ गया कि जब भी किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले से ही इतनी लेट हो गई। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे में जल का लोटा लिया। दोस्तों थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ ही एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज दशरथ की निगाह सीता के ऊपर और माता सीता तिनके को देखकर सोच रही थी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में तिनका खाने की थाली में गिर गया। अब मैं इस तिनका को उठाऊं तो कैसे उठाऊं। दोस्तों माता सीता साधारण स्त्री नहीं थी, माता सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की सृष्टि उस तिनका पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। यह करतब महाराज दशरथ अपनी आंखों से देख रहे थे। महाराज दशरथ ने एक हाथ से थाली ले ली और थाली रख दी। माता सीता ने महाराज दशरथ से कहा, पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी।
माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे वह वचन मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आप भोजन कीजिए। भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था। तुमने तिनके पर दृष्टि डाली और तिनका जलकर राख हो गया। तो तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम अपनी यह दृष्टि किसी पर नहीं डालोगी। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं वचन देती हूँ, मैं आज के बाद इस आँखों की दृष्टि को किसी के ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में थी, तब रावण सीता को धमका रहा था तलवार लेकर कि एक बार मेरी तरफ देख। तब मैया सीता तिनके की तरफ देखकर सोचती है, तिनके, अगर तू उस दिन बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर, तो मुझसे यह वचन ना लेते, तो शायद आज यह रावण मुझे धमकाता ही नहीं, इसे कब का जलाकर राख कर देती। दोस्तों, महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, यह आध्यात्मिक कथाएं इसकी पुष्टि नहीं करता। यह सारा वृतांत महर्षि वाल्मीकि की रामायण से लिया गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।